गज केसरी योग, इस योग के बारे में आपने बहुत सुना है, परंतु आज मैं आपको गज केसरी वाले जातक की एक ऐसी पहचान बताने जा रहा हूं जिसे आपने पूर्व में कभी सुना नहीं होगा। परंतु अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो आपने महसूस अवश्य किया होगा। यह जातक जीवन भर सबकी सहायता करता हुआ दिखेगा, पर स्वयं सहायता मांगता हुआ कभी नहीं दिखेगा। कर्ज उठाकर दूसरों का काम करा देगा, पर अपनी तंगी की भनक घर तक को नहीं लगने देगा। समाज इसे गुण कहकर सराहता है, पर आज मैं इस चुप्पी की जड़ दिखाने जा रहा हूं। कुंडली में इसकी जांच भी बताऊंगा और उपाय भी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो सायंकाल 6:53 तक है और इसके पश्चात नवमी है। भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। गंड योग बालोकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शुक्र के आधिपत्य वाला भरणी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का दूसरा नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह भरण पोषण करने वाला गर्भ है। इसके अधिष्ठाता देवता यमराज हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को सहनशील, कर्तव्य निभाने वाला, भरण पोषण करने वाला और सत्य पर टिके रहने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज बैंकिंग, स्वर्ण, वाहन, चीनी यानी शुगर और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इनके शेयर में हलचल रहेगी। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दक्षिण दिशा की ओर का दिशाशूल है। दक्षिण दिशा की यात्रा हो सके तो ना करें। यदि टाला न जा सके तो घर से दही खा करके निकलिएगा। चंद्रमा मेष में है और मंगल मिथुन में। बुध, गुरु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है और शुक्र कन्या में। राहु कुंभ में है और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मेष राशि में संचरण करते हुए शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो आज देवगुरु बृहस्पति का वार है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, 2 गुरुओं का संबंध। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 अगस्त दिन मंगलवार, मासांत दोष है, फलतः उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिन्हें किसी ने यानी किसी ज्योतिषी ने रत्न पहनने की सलाह तो दे दी, पर कीमत सुनकर आपके हाथ पांव फूल गए और मन में एक टीस सी रह गई कि पैसा नहीं है तो क्या ग्रहों की कृपा भी नहीं मिलेगी। हर ग्रह का अपना एक रंग है और वही रंग त्वचा को छूकर उस ग्रह की रश्मियों को आपके शरीर में उतारता है, ठीक जैसे एक्यूप्रेशर काम करता है। इसीलिए जो काम बहुमूल्य रत्न करता है वही एक सात्विक उपरत्न भी अपनी क्षमता के अनुसार कर देता है। मैंने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जहां हर ग्रह के महंगे रत्न का सस्ता और प्रभावी विकल्प उपरत्न के रूप में बताया है। माणिक्य की जगह क्या लीजिए, मोती की जगह क्या, पुखराज की जगह क्या होना चाहिए और हीरे की जगह क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नीलम को लेकर के जो भय फैलाया जाता है उसका सच बताया है, उसका सुरक्षित विकल्प जो बिना डर के धारण किया जा सकता है और कर्ज लेकर रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। लिंक ये है, अवश्य देखिए। वीडियो लगभग 8 से 9 साल पुराना है। ग्रह आपकी जेब नहीं, रंग देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। उपरत्न भी उतना ही काम कर जाएगा जितनी आपकी सामर्थ्य, आपका काम बन जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, 14 अगस्त शुक्रवार को पटना में, 15 अगस्त शनिवार को पटना में, यानी 2 दिनों तक पटना में रहूंगा, 2 दिन कोलकाता, यानी 16 और 17 अगस्त रविवार और सोमवार को। तो वहीं 18 अगस्त मंगलवार का दिन होगा, भुवनेश्वर में आप मुझसे मुलाकात करेंगे। 19 अगस्त बुधवार का दिन होगा जमशेदपुर में, और 20 अगस्त गुरुवार रांची में, 21 अगस्त शुक्रवार वाराणसी में, और 22 अगस्त शनिवार होगा प्रयागराज में। आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। यदि आप इन शहरों में रहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग, इस योग की महत्ता, इसका महत्व खूब आपने सुना होगा। कैसे बनता है आप जानते हैं। जन्म कुंडली में जब देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा से युति बनाते हैं, चंद्रमा से केंद्र संबंध यानी चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से चौथे 10वें का संबंध, समसप्तक आमने सामने हो, यानी 1 4 7 10 कैसा भी संबंध बन रहा हो, तो ये गज केसरी योग है। ये बहुत श्रेष्ठ योग है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ज्योतिष शास्त्र के सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक कहा गया है। गुरु का स्वभाव आप जानते हैं क्या है। गुरु का स्वभाव है विस्तार। गुरु जिस चीज से जुड़ते हैं उसे बढ़ा देते हैं, जिस भाव से जुड़ते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। धन से जुड़ते हैं तो धन को, भाग्य से जुड़ते हैं तो भाग्य को, और लग्न से जुड़ते हैं तो आपको बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं। इसका प्रमाण दिखाई पड़ता है, लग्न के गुरु व्यक्ति को बड़ा मोटा चौड़ा बना देते हैं, कर देते हैं। तो गुरु का स्वभाव ही है बढ़ा देना। अब ये गुरु गजकेसरी योग में किससे जुड़ते हैं, कैसे बनता है गजकेसरी योग? तो चंद्रमा से। चंद्रमा कौन है? तो मन। चंद्रमा मन है। तो जरा सोचिए, बढ़ाने वाला ग्रह जब मन के ऊपर स्थायी रूप से बैठ जाए, उससे संबंध बना ले, तो क्या बढ़ेगा? मन। कब? तो हर आने वाली बात में। अब यहीं से 2 अनुमान एक साथ बड़े होने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 अनुमान एक साथ बड़े होने लगते हैं। मन की चर्चा चल रही है ना, तो 2 अनुमान एक साथ बड़े होने लगते हैं। पहला, दूसरे का दुख। कोई अपनी समस्या सुनाता है तो वह समस्या इस जातक के मन पर कैसा? तो असली आकार से बड़ा होकर के दिखाई पड़ता है, बड़ी होकर के समस्या उसके मन पर बैठती है। सामने वाला शायद केवल अपना मन हल्का करने आया था, पर जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है, इसके भीतर वह बात इतनी बड़ी हो जाती है कि बिना कुछ किए चैन नहीं पड़ता। और दूसरा अनुमान जो बड़ा होता है वह है अपना सामर्थ्य।
बहुत गहरा विषय समझा रहा हूं। केवल गजकेसरी आपने सुना होगा, मैं गजकेसरी के अंदर की परत खोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दूसरा जो अनुमान बड़ा होता है, अपना सामर्थ्य। गुरु मन को यह भरोसा दिला देते हैं, यह भरोसा बढ़ करके दिला देते हैं कि मैं तो कर लूंगा, हो जाएगा, मैं बैठा हूं ना। अब फिर से सुनिए और समझिए, क्योंकि पूरा योग इसी एक वाक्य के पिटारे में बंद है। दूसरे का दुख असल से बड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव है बड़ा करना, और अपनी ताकत असल से बड़ी दिखती है। और वचन इन्हीं दोनों के बीच के अंतर में दिया जाता है। यानी वचन कैसे निकलता है? आप किसी को वचन देते हैं कैसे? तो दिखे हुए सामर्थ्य से, और निभाना पड़ता है। फिर जरा समझिए इस बात को, हिसाब पूरा कहां गड़बड़ होता है। गजकेसरी योग राजयोग है, लेकिन असल में ये कितना कष्टदायी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा जातक अपनी बचत कर्ज लेकर के भी घर का काम पीछे खिसका देता है और सामने वाले की मदद करता है। घर वाले लोग वही पुरानी बात दोहराते रह जाते हैं कि आप सबके लिए खड़े हो जाते हैं, अपने घर के लिए कब खड़े होंगे? हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता, गजकेसरी योग जिनकी कुंडली में हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनके जीवन में कोई कमी वैसे भी नहीं होती, जो तो शास्त्र का ये सबसे महानतम राजयोग है। लेकिन हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह व्यक्ति आप कभी भी इसको मांगते नहीं देख पाएंगे, यह मांगता नहीं है। कारण, गजकेसरी का मुख्य फल ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया है? मान, सम्मान। और 100% सही है, बल्कि मैं तो कहूंगा 1000% सही है। जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग हो, समाज में इस जातक की छवि कैसी बनती है? अरे ये तो सामर्थ्यवान है, ये तो सबका करा देते हैं, ये तो सबका कर देते हैं, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और धीरे धीरे यही छवि इस जातक की पहचान बन जाती है। गजकेसरी का प्रभाव आप समझ चुके हैं, देवगुरु का स्वभाव है बढ़ाना। अब चूंकि आपको मान सम्मान जब मिल रहा है, तो देवगुरु उसको और बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। गुरु का स्वभाव ही है बड़ा करना। अब इस बड़ा करने में जातक दूसरों की सहायता तो करता रहता है, और कई बार सहायता कैसे करता है? तो अपना नुकसान करके, पर स्वयं कभी सहायता नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि सहायता मांगने से उसको इस पहचान के टूट जाने का डर लगता है। सो संकट जब कोई ऐसा इंसान तो हो नहीं सकता, गजकेसरी योग हो या कोई योग हो, कि उसके ऊपर संकट ना आए। संकट के होने पर भी वो चुप हो जाता है। भीतर घर में तंगी चल रही है, पर ऊपर से सब ठीक चल रहा है। घर वालों को भी कई बार, इस जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, घर वालों को भी तब पता चलता है जब पानी सिर से ऊपर हो चुकी होती है। ये बताता ही नहीं जातक। गज केसरी हाथी जंगल में सबका भार उठा लेता है, पर हाथी का भी भार कोई उठा सकता है? नहीं। गजकेसरी बाहर से जितना सम्मान देता है, भीतर से इंसान को उतना ही अकेला कर सकता है, कर देता है। और इसकी यह कीमत धन से नहीं, चुप्पी से चुकाई जाती है। ऐसा जातक चुपचाप सहता रहेगा, दूसरों की मदद करता रहेगा, खुद के लिए कभी मदद नहीं मांगेगा। है ये राजयोग। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ज्योतिष का सबसे महानतम राजयोग है, लेकिन ये कितना बड़ा दंड मिलता है ऐसे जातक को, वो कई बार खुद भी, जिन लोग, अब जैसे मैं इस योग को बता रहा हूं तब आप ये मानेंगे कि हां आपके साथ ऐसा होता है। कई बार तो आप मानते भी नहीं, क्योंकि आप कभी मान ही नहीं सकते। देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी क्षमता से ज्यादा आपको महसूस करा देते हैं। उपाय जरूरी है, ये जानना होगा आपको। क्या? कोई भी वचन, कोई सामने आपके आया, अपना कष्ट सुनाया, ठीक है, आप भावुक होइए, आपका कर्तव्य है होना, लेकिन भावुक होने के साथ तुरंत वादा कर देना कि आप घबराइए मत, मैं आपका ये काम करा दूं ना। एक रात का समय मांगिए, एक रात बीत जाने दीजिए, क्योंकि उस क्षण के लिए जो वाक्य आप मन में आया और बोल दिए कि हाँ मैं कर दूंगा, ये जो वादा आप निभाएंगे, क्योंकि गुरु वही आपका सम्मान है। समस्या ये नहीं है कि चलो मैंने वादा निभा दी, बोल दिया, वादा कर दिया, अरे क्या जाता है, ठीक है, चलो हुआ नहीं हुआ ना, ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि गुरु आपको जीने नहीं देंगे। मन पर आप हावी हैं आपके। केवल युति में नहीं, दृष्टि में नहीं, 1, 4, 7, 10 के किसी भी संबंध में गजकेसरी अगर बन रहा है तो ऐसे जातकों के साथ होता है। तो आपको एक वाक्य हमेशा तैयार रखना है। आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं बताता हूं आपको। 1 दिन का समय मांगिए। यह मना करना भी नहीं हुआ, आपका सम्मान भी नहीं गिरा, और तुरंत निर्णय भी नहीं करना पड़ा। रात भर आपका समय आपके पास है। अगली सुबह शांत मन से अनुमान लगाइए, देखिए अपने आप को, परिस्थितियों को देखिए। अगर लगता है कि नहीं इसको कर सकता हूं मैं, अच्छे से विचार आपने कर लिया, ठीक। नहीं तो अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो ना कहिए।
ना कहना सीखें। और सबसे जरूरी बात जो कि हर गज केसरी वालों को आप आजमाना चाहिए, मांगना। आप कहेंगे, आपके मन में आएगा कि जब ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति किसी को दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मांगना सीखिए, बिल्कुल मैं आपको जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग है उन्हें मांगना अवश्य सीखना चाहिए। क्यों, बताता हूं। महीने में कम से कम एक बार किसी से अपने लिए कोई छोटी सहायता मांगिए, न भी जरूरत हो तब भी मांगिए। कोई काम की बात, कोई राय सामने वाले से मांगिए। मैं मांगना क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि यह उपाय है। जानते हैं क्यों? जब कभी सचमुच के आप मुसीबत में पड़ेंगे तो आपको अभ्यास ही नहीं होगा कभी किसी के सामने मुंह खोलने का, कभी अभ्यास ही नहीं होगा किसी के सामने मुंह खोलने का। और फिर वही बात है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देंगे आप अपनी। गजकेसरी वाले प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं, आप ही के लिए बनाया गया है। छोटी छोटी में बातों में मांगने की अगर आदत रहेगी तो किसी समय जब बड़ा संकट आएगा तो संभवतः मुंह खोल पाएंगे आप, और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये तो मांगते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो अगर गज केसरी योग है तो ये योग अभी के अभी आजमाइए, आपके ऊपर 100% नहीं 1000% घटित होगा। और अगर आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज घर के सबसे बड़े जो सदस्य हैं, घर के माता पिता दादा जो भी हैं, उनका पैर प्रातः काल छू करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। इससे बड़ों का आशीर्वाद और कार्यक्षेत्र में एक तरह से सूर्य आपके जागृत होंगे, उच्चाधिकारी दोनों का सहयोग मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर वैसे तो आज अंतिम दिन है, 2 दिन की ऊर्जा का आपको पूरा प्रभाव मिलेगा। जो भी कार्य आप कर सकते हो करिए। धन लाभ के योग हैं, कमाई में वृद्धि होगी। नौकरी में यूं समझ लीजिए कि आपके नाम की चर्चा ऊपर तक जाएगी, प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा कोई संकेत मिल रहा है तो किसी से जिक्र मत करिएगा। सरसों तेल, तिलहन इत्यादि का अगर आप कार्य करते हैं तो मांग में वृद्धि होगी, व्यापार में आपके वृद्धि होगी। पर एक बात आज ध्यान रखना है, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की जिद नहीं करनी है। अपने व्यक्तित्व में आज नरमी रखनी है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी के काम में आपका सहयोग होगा और आपके सहयोग से जीवन साथी का काम बनेगा। बीटेक के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चेहरे पर थोड़े फुंसी और दाने निकल सकते हैं, विशेष करके जो बीच वाले एज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बढ़ रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, तला भुना कम खाइए। और मान सम्मान के लिए आज लकी अंक, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। बाकी आज का उपाय करिएगा, लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पीला है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए, गुरु का बल मिलेगा आपको, बिगड़े काम इससे संभलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा कहां पर है? तो आपकी राशि से 12वें भाव में है। खर्च बढ़ने वाला है, भागदौड़ की स्थिति रहने वाली है। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, सीधी सी बात एक ही है, संभल करके रहना है, संभल करके आज के दिन को निकालना है। जो भी जरूरी काम है उन्हें निपटाइए। दूसरों के काम में आप किसी भी तरह की दखलंदाजी मत करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए या मत करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। आप हलवाई का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, तो आपके व्यापार में अधिक वृद्धि होने वाली है। आज बात बात पर हो सकता है क्रोध आए, झुंझलाहट हो, तो 2 घूंट पानी पी करके इसको शांत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ विशेष रूप से मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है सभी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में नींद का अधूरा रहना, मानसिक अशांति का होना, यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचें। मिथुन के जातक आज स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल करके स्नान करें, देवगुरु के कृपा का रास्ता खुलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज लाभ भाव में होना, आमदनी में वृद्धि, इच्छा पूर्ति का दिन। जो जरूरी काम है सब आपके एक एक करके बनने वाले हैं। नौकरी में अगर आप हैं कार्यस्थल पर तो देखें तो टीम के साथ मिलकर के काम करिए, टीम वर्क करेंगे तो फायदा मिलेगा। और अब श्रेय सबको बांटते रहिए, श्रेय बांटना मत भूलिए।
घड़ी का व्यापार है, मोबाइल एसेसरीज का व्यापार करते हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। एक और बात, आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके हित में होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और एमबीए के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य आपका ठीक दिख रहा है। आज लकी कलर आपके, लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातक आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करें, फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, गुरु कृपा से सारे कार्य बनेंगे, रास्ते खुलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का दशमस्थ होना करियर के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना जाएगा। कोई बड़ा निर्णायक निर्णय लेना है तो लीजिए, यूं समझ लीजिए कि मेहनत करने के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। अपना टारगेट पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। जीत का जश्न मनाइए पर दूसरों का अपमान करके नहीं। फलों का व्यापार करते हैं, होलसेल या थोक व्यापार, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। कोई बड़ी डील होने वाली है। और अपने जूनियर पर, विशेष करके नौकरी करने वालों को कहना चाहता हूं, सख्ती मत करिएगा, उनसे प्यार से पेश आइए, उनसे प्यार से अपना काम निकलवाइए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण भी बढ़िया है। एलएलबी यानी लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग वकालत कर रहे हैं और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिनको पहले से पीठ में दर्द की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें, कुर्सी पर सीधा होकर के बैठें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर क्रीम है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मंदिर में भुना हुआ जो चना होता है, ऐसे चने का दान अथवा केले का दान करें, भाग्य साथ देगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है तो किस्मत के सहारे जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। सारे काम किस्मत के भरोसे आज बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में देखें तो काम तो बनने ही वाला है। कोई यात्रा इत्यादि करने वाले हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और डेयरी प्रोडक्ट का अगर काम करते हैं, घी मक्खन इत्यादि का काम करते हैं तो बिक्री आपकी बढ़ने वाली है। आज एक ही बात ध्यान रखें, अपनी पूजा विधि दूसरों पर न थोपें। समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं जैसा करता हूं ऐसा करो, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अपनी पूजा विधि बताना भी नहीं है, दूसरों पर थोपना भी नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। संध्या काल में जीवन साथी के साथ मिलकर के, आज कालाष्टमी है, घी का दिया भगवान भैरवनाथ के नाम से अवश्य जला दीजिएगा। और पीसीएस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान बहुत नियंत्रित रखिएगा। लीवर की तकलीफ अगर आपको पहले से तो ये बढ़ सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लें तो हल्दी की एक छोटी गांठ ले लीजिए और पीले कपड़े में बांध करके अपने पास पूरे दिन रखिए। धन हानि से आपकी रक्षा होगी। रुके हुए जरूरी जो अटके काम है वो बनेंगे। और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है। शाम होते होते स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में आएगी। बस इतना बता दूं कि मानसिक रूप से आज थोड़े अशांत रह सकते हैं, एक अज्ञात भय बना रहेगा। नौकरी में अगर आप कंप्यूटर नौकरी करते हैं, नहीं प्राइवेट सेक्टर या सरकारी में कहीं भी हैं और कंप्यूटर वर्क करते हैं, फील्ड वर्क डेस्क जॉब है आपका, तो कंप्यूटर में या मशीन में कोई ना कोई खराबी आ सकती है जिसके चलते आपके कामों में अड़चन आए। एक ही काम को कई बार करना पड़ सकता है, घबराइएगा मत। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आपकी बिक्री बढ़ने वाली है। और कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लोग आज आपकी वाणी से अच्छा भी आप बोलने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ी भी उसमें कड़वाहट होगी तो केवल गलत वाला अर्थ लेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अपने मन की बात या मन में कोई बोझ है तो अपने पार्टनर से शेयर करिए। बी फार्मा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुरानी तकलीफ फिर से उभर सकती है। दवा में अगर आप आजकल अनियमितता कर दी है तो तुरंत उसको ठीक करिए। लकी अंक 6, लकी कलर सफेद है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 11 बार आज आप जप कर लीजिएगा। रिश्तों और साझेदारी में इससे शुभता आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम से संबंध है। किसी भी तरह की साझेदारी, करार या रिश्ते की जो बातचीत चल रही है उससे पूरा करिए, फाइनल करिए। यानी जो भी बातें चल रही हैं, मीटिंग इत्यादि जो फाइनल स्थिति में आ चुकी है उनको फाइनल कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्यस्थल पर देखें तो जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आमने सामने बैठ करके अगर कोई बात करनी है, कोई करार करानी है, करा सकते हैं। साड़ी कपड़े का व्यापार आप करते हैं तो बिक्री अच्छी रहने वाली है। और सबसे जरूरी बात आज ध्यान रखना है तुला राशि के जातकों को, अपनी बात में थोड़ा नरमी लाइए
अड़ियल रुख मत अपनाइए, बीचों बीच का रास्ता चुनिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। आज अपने प्रेमी पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स इत्यादि करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पहले से ही यदि मूत्र मार्ग या गुर्दे में कोई तकलीफ है तो ये परेशानी और बढ़ेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज केले के पौधे की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया वहां अवश्य रख दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में कैसा होगा दिन, तो विरोधी आपके शांत होंगे, रुके काम आपके बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से छठे में होना बस यूं समझ लिए कि विरोधियों को शांत कर देगा। सभी जो जरूरी काम है जो रुके हुए थे वो काम बनने लगेंगे। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है काम की अधिकता हो लेकिन आपके सारे काम एक एक करके बन जाएंगे। दाल का व्यापार, दलहन दाल का व्यापार करते हैं या थोक कपड़े का व्यापार करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज विरोधियों को अपने नीचा दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे आपके काम की हानि होगी। शब्दों पर अपने ध्यान दीजिए, सोच समझ करके बोलिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ मिल बैठकर अगर साथ बैठकर भोजन करें तो आज का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं, जो एमएससी वगैरह केमिस्ट्री से कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में वायरल फीवर की संभावना है तो भीगने से बचिएगा और गुनगुना पानी पीते रहिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। धनु के जातक आज भोजन में चने की दाल का सेवन अवश्य करें, गुरु का बल बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा बढ़िया फल देने वाले माने जाते हैं। आपके बच्चों के लिए, आपकी खुद की पढ़ाई के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आज का दिन जितना इसका लाभ उठा सकते हो लाभ उठाइए। कार्यक्षेत्र में आज भाग दौड़ थोड़ी अधिक रहने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। कोई मीटिंग इत्यादि हो रही है तो आपके काम की सुझाव आपकी खुल के करके तारीफ होगी। पूजा पाठ से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, कर्मकांड कराने का काम करते हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। ज्योतिषी है तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बच्चों को चिल्ला करके, दबाव डाल करके आप उनको नहीं समझा सकते। उनकी बात, अपनी बात प्रेम से उनको समझाइए, वो आपकी बात मानेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकें तो और अच्छा हो जाएगा दिन आपका। और शिक्षक भर्ती वाले की तैयारी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती वाली तैयारी, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में आज भारीपन सा रहेगा। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन वैसे भी मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज काल भैरव का ध्यान करिए। आज काल भैरव के ध्यान करने से, बटुक भैरव स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र के पाठ करने से हर तरह की घबराहट, चिंता, परेशानी सब दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चौथे में है। घर परिवार के मध्य किसी तरह की कोई कलह है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। घर के काम से बचिए मत, उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए। कल दिक्कत होगी, जो करना है आज कर लीजिए। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो कोई पुराना विवाद इत्यादि था, उसको सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। ये जो बांस, बल्ली, शटरिंग जो घर बनाने में सहयोगी होता है, लकड़ियों का काम होता है, ऐसा अगर आपका काम है तो काम में वृद्धि होने वाली है, मांग में वृद्धि होने वाली। एक सबसे जरूरी बात आज मकर के जातकों को बताना चाहता हूं, घर में रहिए तो बहस मत करिए, बहुत तेज तेज मत बोलिए। और शाम के समय में जीवन साथी के साथ मिलकर के घी का दिया पूजन स्थल पर अवश्य जलाइए। बीएससी मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक मन में हल्की उदासी सी रहेगी। ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस ऐसा फील करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर हल्का नीला है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो घर के पूजन स्थल पर आप एक घी का दिया जलाइएगा और साथ ही साथ हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दिन निर्णायक है, सभी जरूरी काम आपके बन सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि जो भी जरूरी काम है उन्हें बीच में मत छोड़िए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। कोई पहल करना चाहते हैं तो करिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी।
मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम का व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वाहन चलाने में जल्दबाजी मत करिए, ओवरटेक से बचिए। जोश में आकर के किया गया काम आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ। और वहीं बात विद्यार्थियों के, विशेष करके डेटा साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। निवेश आप करिए। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो आज शाम को विशेष रूप से भैरव जी की आरती करिएगा और प्रातःकाल बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव अर्थात धन भाव में होना बढ़िया है। कमाई, बचत और कुटुंब के मध्य किसी विशेष विषय पर चर्चा चल रही थी तो उस बात को पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन सारे काम एक एक करके बनेंगे। नौकरी में इंक्रीमेंट या कोई पैसा फंसा हुआ था उसका आना तय है। जो भी होगा निर्णायक होगा, आपके पक्ष में होगा। आज बोलना कम, सुनना ज्यादा है। बस यूं समझ लीजिए आज वक्त आपके पक्ष में बोलने वाला है। आप पूजन सामग्री की चीजों का व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और कपड़े का व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज शब्द में मिठास होनी चाहिए, चाशनी आपके मुंह में होनी चाहिए। बाकी तो दिन अच्छा है ही। जीवन साथी का साथ खुल करके दीजिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। और किसी विषय पर चर्चा करनी है तो जीवन साथी के साथ करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। भूगोल, ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में थोड़ी खराश हो सकती है। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। मोबाइल इत्यादि कम देखिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।